अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, यहाँ पे मेरे बेटे के स्कूल में एक फंक्शन है, पार्टी हो रही है। तो यहाँ के स्कूलों में किस तरह के पार्टीज़ होते हैं वो सब कुछ आप लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को जो है आप लोगों ने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। बेसिकली ये एक एनुअल ग्रेजुएशन सेरेमनी है, मतलब जो बच्चे यहाँ पे प्रमोट हो जाते हैं वो उनको मतलब आगे स्कूलों में उनको भेज दिया जाता है। वो लोग यहाँ से इस साल पूरे करके फिर अगले किसी और स्कूल में चले जाएंगे। तो इस तरह का यहाँ पे एक फंक्शन था जो कि मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ मैं। पहले तो मुझे पता नहीं था, जब बाद में पता चला तो हम लोगों ने सारे कपड़े वगैरह पैक करके रख दिए हुए थे शिफ्टिंग के लिए। तो उनमें से कुछ कपड़े निकाल के मैंने पहन लिए, क्योंकि वैसे भी मुझे पाकिस्तानी ड्रेसेस अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा यार अपनी सकाफ़त को तो नहीं भूलना चाहिए, इसीलिए मैं तो यहाँ पे भी अपनी ड्रेसेस पहनना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, चाहे पार्टीज़ हो चाहे कहीं और हमें जाना हो, मुझे तो अपने ड्रेसेस ही पसंद है। प्रोग्राम का टाइम तो इवनिंग में था, मतलब 6 बजे का टाइम था। तो मैंने अपने बेटे को, छोटे बेटे को जो है स्कूल से पहले पिक किया, इसको लेकर मैं गई हूँ। उस दिन जुमे का दिन भी था, तो उनके कपड़े वगैरह जो कंबल वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ें हमें धोने और क्लीन करने के लिए दे देते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी मेरे साथ थी और उसको लेकर मैं गई यहाँ पे दूसरे बेटे के स्कूल। तो इसके बाद जो है ना, ये बच्चों ने मुझे इतना तंग किया, इतनी मैं प्रोग्राम में नहीं बैठी जितने इनके पीछे मैं भागती रही हूँ, कहीं यहाँ पे कहीं वहाँ पे। और कह रहे थे कि नहीं हमने बैठना नहीं, हमने घर जाना है, हमने किसी पार्क में जाना है, हमने घर जाना है। तो बस मैं ज़्यादातर इनके पीछे ही भागती रही हूँ और प्रोग्राम जो है ऐसे ही मैंने कुछ टाइम के लिए अटेंड किया और कुछ क्लिप्स जो है मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे मैंने शेयर करनी है। इस छोटी सी क्लिप को शेयर करने का मकसद पाकिस्तान और यहाँ जो बाहर के कल्चर से उनमें डिफरेंस, और पाकिस्तान के स्कूलों में और यहाँ के स्कूलों में किस तरह के फंक्शन होते हैं वो तो आप लोगों को पता ही होगा कि पाकिस्तान में किस तरह के फंक्शंस होते हैं स्कूलों में। वहाँ पे पोइम, नात और ये सारी चीज़ें, तकरीर ऐसे वगैरह बच्चों से करवाए जाते हैं और उनके ऊपर इतने बोझ डाल दिए जाते हैं कि समझ ही नहीं आता बच्चों को कि क्या करे वो लोग। तो और दूसरी बात ये है कि वहाँ पे जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं, मतलब जो कुछ परफॉर्म कर सकते हैं, उनको ही आगे लेकर जाया जाता है। चाहे कोई बाहर से आ जाए, उनको मतलब पेश किया जाता है कि हाँ ये इससे पूछिए, मतलब वो उसको आगे बिठाया जाता है कि हाँ इसको आता है, कि मतलब यही शो कराते हैं कि सारे बच्चों को इस तरह आते हैं, लेकिन सबको नहीं आ रहा होता है। तो फ़र्क क्या है, यहाँ पे इस तरह नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल चाहे प्राइम मिनिस्टर का बच्चा हो, चाहे किसी गरीब का बच्चा हो, वो सबके लिए एक सेम चीज़ होती है, सबके लिए एक ही जगह होता है, कोई किसी के लिए कुछ नहीं होता। सारे लोग यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सब अपने साथ जो है ना, कोई चादर वगैरह नीचे बिछाने के लिए लेकर आई हुई है, सबके साथ है। वो नीचे बिछाएंगे तो यहाँ पे बैठेंगे, और अदरवाइज़ तो ये इसी घास पे ही बैठेंगे अगर किसी ने कुछ ना लेकर आए हो कोई अपने साथ। तो सब के लिए सेम चीज़ है। और दूसरी बात, किसी के लिए यहाँ पे कुर्सी नहीं दी जाती कि आप इस पे बैठे, आप ये करें वो करें, चाहे बूढ़े हो चाहे जवान हो, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। और ये भी है कि यहाँ पे जो है ना, बच्चों से एक क्लास के फॉर एग्ज़ाम्पल 10-15 बच्चे हैं, उन सब को लेकर आगे उनको बिठाया जाता है, उनसे कोई एक्टिविटीज़ करवाई जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ने डांस भी करना है या कोई गाना गाना है, तो सारे बच्चों ने परफॉर्म करना है। ये नहीं होता कि एक बच्चे ने करना है, बाकी बच्चे जो है ना वो पीछे ही रह जाते हैं और उनके जहनों में ये बात होती है कि हमसे नहीं होता। तो ये बात यहाँ पे अच्छी है। लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ एक ही बच्चे को जो है आगे लेकर जाया जाता है और उनसे कोई परफॉर्मेंस करवाई जाती है। तो ये फ़र्क है। दूसरा, आप लोगों ने भी देखा कि सारे लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, कोई बूढ़े हैं कोई जवान है, तो किसी ने कोई कंप्लेन नहीं की हमारे लिए जगह नहीं है, या हम धूप में बैठे हुए हैं, या हम जो है ना अपने साथ कोई चादर वगैरह नहीं लेकर आए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता, चाहे धूप हो चाहे कुछ भी हो, आप लोगों ने अपने साथ ही कुछ लेके आना है, साथ बिछा के उस पर बैठना है। वरना तो आप लोग इसी तरह खड़े रहे या कुछ भी हो। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मातेव गाने के साथ परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे मैं जानती हूँ कि मुझे कॉपीराइट का इशू ज़रूर आएगा, और मैंने सोचा कि यार जो रियल है वही आप लोगों के साथ शेयर करूँ, चाहे मुझे कॉपीराइट आए या स्ट्राइक आए, कुछ भी आ जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप लोगों के सामने वही चीज़ हो जो रियल में हो रही हो।
इन दोनों ने मुझे इतना तंग किया कि मैं क्या बताऊँ। अब देखो मैं वीडियो बना रही हूँ तो ये जानबूझ के पाँव आगे कर रहा है कि मुझे रोक सके। लेकिन माएँ जो है ना इन चीज़ों के आदी होते हैं। बच्चे चाहे कुछ भी करें, बच्चों के साथ बच्चों जैसा होके ही जो है ना ज़िंदगी गुज़ारना आसान हो जाता है। आप बड़े होके बच्चों को बार-बार डाँटेंगे, बार-बार किसी चीज़ से मना करेंगे तो वो कभी भी आपकी बात भी नहीं मानेंगे और ना ही आपको कोई रिस्पॉन्स देंगे। लेकिन जब आप उनकी मेंटालिटी पे आके उनके साथ बात करेंगे, उनको समझाएँगे, उनके से प्यार के साथ बात करेंगे, तो वो 1 सेकंड में आपकी बात भी मानेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा और लाइफ़ जो है ना बहुत ज़्यादा पुरसुकून होगा। अब देखो ये स्कूल से निकल के मुझे लग रहा था कि ये लोग थक चुके हैं, उनको भूख लगी हुई है, तभी ये लोग शोर कर रहे हैं कि हमने जाना है घर। लेकिन ये लोग क्या कह रहे हैं कि नहीं हमने पार्क जाना है, इसके बाद हम लोग घर जाएँगे। मैंने कहा चलो ठीक है, आप लोगों को पार्क भी लेकर जाती हूँ, फिर इसके बाद हम लोग घर जाएँगे। थोड़ी बहुत आप इनकी बात मान लो और थोड़ी बहुत ही आपकी बात भी मान लेते हैं। इंसान चाहे कितना ही थक जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, स्पेशली माएँ, जब उनके बच्चे उनके पास होते हैं, उनके साथ खेलते हैं, हँसते हैं, तो उनको कितना अच्छा लगता है। एक सुकून-सा फ़ील होता है, ऐसा लगता है कि ज़िंदगी पुरसुकून है। तो जब बच्चे घर पे नहीं होते ना, तो अजीब-सी फ़ीलिंग होती है और जब बच्चे घर आ जाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा रौनक होता है घर में। और जिन-जिन को बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और इस तरह की फ़ीलिंग्स आते हैं बच्चों को देख के, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे काफ़ी अच्छे से खेलने के बाद बच्चों ने मुझे कहा कि मम्मा अभी हम लोगों ने घर जाना है। मैंने कहा चलो ठीक है। लेकिन उस वक़्त अगर मैं उनको ज़बरदस्ती लेकर घर आती तो ये खामख़ा रोते और मुझे तंग करते। मैंने ऐसा किया कि उनको उसकी बात मान ली और उनको पार लेकर गए तो ये जल्दी से उधर से जो है ना मुझे फिर घर ले आए। अगर यहाँ तक आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अभी शाम के कोई 8 बज के 15 मिनट हो चुकी है लेकिन यहाँ पे सूरज जो है लेट ग़ुरूब होती है तो इस वजह से यहाँ पे रोशनी अभी तक है और हम लोग अभी घर बस पहुँचने ही वाले और मुझे दीजिए इजाज़त नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मिलते हैं तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ अपना ख़्याल रखिएगा।